हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे बार्क। और बार्क के लिए दोस्तों यदि आज साइंस का क्लास होगा और साइंस में फिजिक्स को देखेंगे, और फिजिक्स में दोस्तों वर्क पावर एनर्जी का पहला क्लास होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम पास करना है तो आपको सभी वीडियो को देखना होगा। साथ ही साथ मैथ और साइंस स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, वर्क पावर एंड एनर्जी का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, यानी कि गतिज ऊर्जा और प्लस में यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा और प्लस में स्थितिज ऊर्जा यानी कि जो सम्मिलित रूप है इसको क्या कहेंगे, इसको यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है यानी कि उसी में ऊर्जा, तो उसी में ऊर्जा इसको नहीं कहेंगे, है ना। प्रकाश ऊर्जा, रही बात प्रकाश ऊर्जा का, तो प्रकाश से जो ऊर्जा मिलता है उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, तो ये भी नहीं है भाई। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, है ना। यानी कि गतिज ऊर्जा कह रहा है। ठीक है, गतिज ऊर्जा कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन से ध्यान से पहले पढ़िए। देखिए, एक हल्के तथा एक भारी, दो पिंड है। ठीक है ना, क्या है भाई, ये समझिए क्या है, पिंड है। ये भी यानी कि पिंड है, ये हल्का है और यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे भौ लिख देते हैं। यानी कि भौ का मतलब यानी कि भारी, समझ, क्योंकि स्क्रीन छोटा है। ये हल्का पिंड है और ये भारी पिंड है। ठीक है, और दोनों का संवेग समान है। ठीक है, यानी कि भी का मान लेते, इसका भी यानी कि 2 है और इसका भी यानी कि 2 है। ठीक है ना, दोनों का यानी कि क्या है भाई, संवेग समान है। तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगा, है ना। तो गतिज ऊर्जा जो होगा दोस्तों यानी कि ज़्यादा, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर संवेग समान है, ठीक है, और एक हल्का पिंड है और एक भारी पिंड है, तो देखिए यानी कि इस स्थिति में अगर देखा जाए, ठीक है ना, इस स्थिति में देखा जाए तो हल्के पिंड का, है ना, हल्के पिंड का जो गतिज ऊर्जा होगा वो ज़्यादा होने वाला है। किस पिंड का, हल्के पिंड का। ठीक है ना, यानी कि हल्के पिंड जो ये दिया हुआ है, यानी कि एग्जाम्पल देके जो समझाएं हल्के पिंड का, इसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो ज़्यादा होने वाला है। ऑप्शन ए में दिया है गतिज ऊर्जा, तो राइट आंसर हल्के पिंड, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी कि मानव शरीर द्वारा, और मानव शरीर द्वारा जो यानी कि ऊर्जा प्राप्त होता है उसको यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सा ऊर्जा भाई, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, स्थितिज ऊर्जा, तो ए में जो दिया हुआ है, ए में कह रहा है स्थितिज ऊर्जा, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त की जाती है। अब रही बात विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का बहुत सारा साधन है। ठीक है ना, जैसे यानी कि जनरेटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा पैदा होती है, उसके बाद साथ साथ यानी कि प्रकाश से भी पैदा हो जाती है। ठीक है ना, बहुत सारा प्रोसेस है। हीट से भी यानी कि ऑब्जर्व होता है विद्युत ऊर्जा, तो डिपेंड करता है यानी कि आप किससे यानी कि उसको उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब जबकि सी में दिया हुआ है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा सेल एंड बैटरी से प्राप्त किया जाता है। सेल एंड किससे भाई, यानी कि बैटरी से यानी कि रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है कितना, 1 HP। ठीक है ना, HP का फुल फॉर्म हॉर्स पावर होता है, और 1 HP बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है, 746 वाट होता है। ये ब्रिटिश में होता है। ठीक है ना, ब्रिटिश में होता है। जबकि मीट्रिक की अगर बात किया जाए तो 735 पॉइंट यानी कि 5 वाट होता है। तो यहाँ तो ना तो ब्रिटिश की बात है ना यानी कि मीट्रिक की बात है। और ऑप्शन भी अगर देखेंगे तो 735.5 वाट ये नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर जो होने वाला 746 वाट होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में, जब एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है तो किया गया कार्य होगा। देखिए दोस्तों, जब विस्थापन यानी कि 90 डिग्री हो, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और विस्थापन की बात है ना, किसका बात, यानी कि विस्थापन, और विस्थापन अगर 90 डिग्री पे होगा तो उस टाइम जो यानी कि किया गया यानी कि जो कार्य होगा, है ना, शून्य होने वाला है। क्या होगा भाई, कार्य शून्य होने वाला है, क्योंकि एफ यानी कि डब्ल्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, डब्ल्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है FS cos
थीटा होता है, ठीक है ना, कॉस थीटा होता है। और जब 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 का मान जो होता है 0 होता है, ठीक है, इसीलिए आंसर जो होगा 0 होगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है 0, ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है किसमें, यानी कि आकार में बदलाव, ठीक है ना, आकार में बदलाव। और आकार में जो यानी कि बदलाव होगा, ठीक है ना, वो जो ऊर्जा होगा किस रूप में उसको जानेंगे वो हमको बताना। ए में कह रहा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में नहीं जानेंगे, इसको जानेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। सी में कह रहा है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है भाई, यानी कि अपने द्वारा जो किया गया, ठीक है ना, यानी कि खुद के द्वारा, जैसे कि यानी कि एग्जाम्पल यानी कि जनरेटर लेते हैं, ठीक है ना, जनरेटर, और जनरेटर को घुमाने के लिए मानव का आवश्यकता होता है उसमें, है ना। जब मानव का आवश्यकता होती है तो क्या करता है, यानी कि मानव यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, वो यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा उसको घुमाया जाता है, ठीक है ना। कुछ स्पीड के बाद वो जनरेटर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ना। तो इसमें तो कह रहा है यानी कि शरीर द्वारा, और शरीर द्वारा जो यानी कि स्थितिज ऊर्जा पैदा होती है ना, जो उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर इसका भी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है क्या भाई, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, देखिए दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने, ठीक है, 10 के पावर यानी कि 6 जूल होता है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 3.6 गुने 10 के पावर, ये तो हो गया 3.6 गुने 10 के पावर 6। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो यानी कि 36 गुने 10 के पावर 5 जूल भी होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ए में कह रहा 36 गुना 10 के पावर 5 जूल, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है 36 गुना 10 के पावर 5 जूल, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में, जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो डैश है। ए में कह रहा है दोनों पिंड सिकुड़ने की प्रवृत्ति में होते हैं और संपर्क सतह पर विरूपित हो जाते हैं। बी पढ़ते हैं। बी में कह रहा है दोनों पिंड द्वारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं, ठीक है भाई, यानी कि दोनों जब टकराएगा तो उसका जो प्रारंभिक स्थिति पहले था वो उसी स्थिति में आने का प्रयास करता है, और कुछ पदार्थ यानी कि आता भी है। तो राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो कह रहा है यानी कि संतुष्ट करने वाली बात इसमें बताया जा रहा है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है क्या, यानी कि रॉकेट, ठीक है ना। और दोस्तों यानी कि रॉकेट जो वर्क करता है संवेग संरक्षण पे वर्क करता है, किस पे, संवेग यानी कि संरक्षण पे वर्क करता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में करा ऊर्जा संरक्षण पे, तो ऊर्जा संरक्षण पे वर्क नहीं करता है, ना बर्नौली के प्रमेय पर वर्क करता है, ना एवोगाड्रो परिकल्पना पे करता है। ये जो वर्क करता है संवेग संरक्षण पे करता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, इसके नए संवेग का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, यानी कि पिंड का, ठीक है, पिंड का यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है भाई कितना हो गया, यानी कि 4 गुना कह रहा है हो गया है। अब रही बात कि संवेग पे क्या डिपेंड यानी कि प्रभाव पड़ने वाला है। और दोस्तों यानी कि संवेग प्रभाव जो पड़ेगा ये जब 4 गुना होगा तो संवेग यानी कि 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में कह रहा है प्रारंभिक मान से 4 गुना, तो 4 गुना नहीं होगा, प्रारंभिक मान से 3 गुना भी नहीं होगा, ये जो होगा प्रारंभिक मान का यानी कि 2 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की डैश में विस्थापन के होती है। तो देखिए दोस्तों यानी कि बल की जो है यानी कि दिशा में अगर विस्थापन होगा, है ना, बल की अगर दिशा में विस्थापन होगा तो क्या होगा भाई, ये धनात्मक होने की संभावना होती है, ठीक है ना। किस दिशा में, यानी कि बल की दिशा में हो तो यानी कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, ठीक है। जब बल की जो है यानी कि दिशा में विस्थापन होती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो दिया हुआ है दिशा, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो दिशा जो दिया हुआ है ए में कह रहा है विपरीत, तो विपरीत होगा नहीं, बी में दिया है दिशा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि गतिज और प्लस में यानी कि स्थितिज, ठीक है। और ये दोनों रूप को क्या कहेंगे, ये दोनों को यानी कि यांत्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है उष्मीय ऊर्जा, तो उष्मीय ऊर्जा इसको नहीं कहेंगे भाई, ना प्रकाश ऊर्जा कहेंगे ना नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे, इसको यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है p एवं m में, तो क्या हो जाएगा पी एम स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा यानी कि 2m होने वाला है इसका फॉर्मूला। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा फॉर्मूला के रूप में डुप्लीकेट करके। राइट आंसर जो होगा यानी कि इसका डी सही हो जाए, क्योंकि डी में दिया है पी स्क्वायर बट्टा 2m, तो करेक्ट आंसर डी होने वाला है इसका, ठीक है। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा, है ना। यानी कि संवेग अब पूछ रहा है किसका, यानी कि संवेग अधिक होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि संवेग जो अधिक होने वाला है ये भारी पिंड का, किसका, यानी कि भारी पिंड का, ठीक है ना। भारी पिंड का यानी कि संवेग जो होगा यानी कि ज़्यादा होने वाला है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है भारी पिंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है संवेग बराबर क्या होता है, क्या, यानी कि संवेग, ठीक है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो ये होता है P बराबर यानी कि एम भी होता है। M को क्या कहेंगे, तो M को यानी कि द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, जबकि V को यानी कि वेग कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, V को वेग कहेंगे, द्रव्यमान गुने वेग। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, द्रव्यमान गुने वेग, ए में दिया है द्रव्यमान गुने वेग। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि संवेग का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है। अब चलिए, तो दोस्तों आज का सेट में बस इतना ही प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रकार का किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है दोस्तों आप कोशिश करेंगे यानी कि न्यूमेरिकल का, ठीक है, न्यूमेरिकल स्क्रीन पे जो सॉल्व हो सके वो न्यूमेरिकल लाने का प्रयास करेंगे आप लोगों के बीच, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बहुत महत्वपूर्ण है कोई भी एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।